पिछली बार हमने देखा था कैसे एक तेज बारिश ने दो अजनबियों को करीब ला दिया। किम जी हुन, वो शांत लड़का जो किताबों और बारिश में खोया रहता था, उसने पार्क सो यंग को अपनी छतरी के नीचे जगह दी। सो यंग, जो बारिश से इतना डरती थी, पहली बार किसी की छतरी में सुरक्षित महसूस कर रही थी। और जी हुन ने वादा किया था, कल अगर फिर बारिश हुई तो मैं छतरी साथ ले आऊंगा। अगला दिन भी अप्रैल का था। सुबह से ही आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश का इशारा कर रहे हों। सोयंग घर से निकलते समय बार बार ऊपर देखती रही। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। बारिश का डर तो था ही, लेकिन अब उसमें कुछ और भी मिल गया था, एक हल्की सी उम्मीद। स्कूल पहुंचकर वो सीधे क्लास में गई। उसकी नजर खुद ब खुद जी हुन की सीट पर गई। वो पहले से वहां बैठा था, खिड़की के पास वाली अपनी पुरानी जगह पर। किताब खुली थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, बस बाहर बादलों को देख रहा था। सोयंग ने नोटिस किया, उसके बैग के साइड पॉकेट में वही बड़ी काली छतरी झांक रही थी। उसने अनायास मुस्कुरा दिया। कोई देख नहीं रहा था, फिर भी उसका चेहरा गर्म हो गया। लंच ब्रेक में सोयंग अपनी बेस्ट फ्रेंड मिन जी के साथ बैठी थी। मिन जी ने पूछा, आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? कल तो बारिश में रोने वाली थी। सोयंग हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, कल कोई मदद कर गया था। कोई? कौन? मिन जी की आंखें चमक उठी। बस क्लास का वो शांत लड़का, जी हुन। मिन जी हैरान रह गई। वो बुकवर्म, जिससे कभी कोई बात नहीं करता? सोयन ने सिर हिलाया। हाँ, वही, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। यहां रुककर हल्की मुस्कान के साथ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। लंच ब्रेक तक बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, हवा ठंडी होती गई और बादल और गहरे हो गए। आखिरी पीरियड की घंटी बजते ही बाहर बूंदें टिपकने लगीं, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। सोयंग का दिल फिर धड़कने लगा। वो बैग उठाकर लाइब्रेरी की तरफ भागी, वही जगह जहां कल वो अकेली खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। जी हुन पहले से वहां खड़ा था, हाथ में छतरी। सोयंग को देखते ही उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं सोच रहा था शायद आज फिर जरूरत पड़ेगी, उसने अपनी शांत आवाज में कहा। सोयंग कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुराकर उसके पास आ गई। दोनों फिर एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। इस बार चुप्पी कम थी। सोयंग ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमेशा इतनी बड़ी छतरी क्यों रखते हो? जी हुन ने एक पल सोचा, फिर बोला, मुझे बारिश पसंद है, बचपन से। जब सब घर के अंदर छुप जाते हैं, मैं बाहर निकल जाता हूँ, बूंदे सुनता हूँ। वो जैसे कोई पुरानी यादें जगाती हैं। सोयंग चौंक गई। तुम्हें बारिश पसंद है, लेकिन मुझे तो। हाँ पता है, जी हुन ने बीच में कहा। तुम्हें डर लगता है। तो तुम्हें बिजली से डर नहीं लगता? जी हुन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है बिजली आसमान की मुस्कान है, तेज चमकदार, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। सोयंग ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, तुम बहुत अजीब हो जी हुनशी। वो मुस्कुराया। शायद। दोस्तों, ये पल कितना खूबसूरत है ना? अगर आप भी इस कहानी में खो रहे हैं तो अभी लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें, ताकि पार्ट 3 सबसे पहले आपको मिले। रास्ते में सोयंग ने अपनी डांस प्रैक्टिस की बात की। आने वाले स्कूल फेस्टिवल में वो सोलो परफॉर्म करने वाली थी। जी हुन ध्यान से सुनता रहा। फिर अचानक उसने पूछा, तुम डांस क्यों करती हो? सोयंग लुक गई। किसी ने कभी ये सवाल इतने गहराई से नहीं पूछा था। क्योंकि जब मैं डांस करती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, डर भी, दुख भी, बस संगीत रह जाता है और मैं। जीहुन ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर धीरे से बोला, मैं समझता हूँ। मेरे लिए वो किताबें हैं और बारिश। घर के पास पहुंचकर सोयंग ने छतरी लौटाई, लेकिन इस बार वो रुक गई। जीहुन, तुम अपनी डायरी में क्या लिखते हो? जीहुन चौंका। उसने कभी किसी को ये नहीं बताया था। बस जो दिल में आता है। बारिश के बारे में? हाँ, और कभी-कभी लोगों के बारे में भी, जो दूर से अच्छे लगते हैं। सोयंग का चेहरा लाल हो गया। वो समझ गई थी कि वो लोग कौन हैं। कल अगर बारिश नहीं भी हुई तो भी छतरी साथ लाना, उसने हल्के से कहा और मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। जीहुन वहीं खड़ा रहा, बारिश में, छतरी बंद करके। बूंदें उसके बालों पर गिर रही थीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज बारिश में किसी का डर थोड़ा कम हुआ, और शायद मेरा अकेलापन भी।
कल बारिश हो या ना हो, मैं छतरी साथ लाऊंगा। पार्ट 2 का अंत। पार्ट 3 में स्कूल फेस्टिवल आएगा, जी हुन का बड़ा राज खुलेगा और पहला इकरार बहुत जल्द।